क्राइम पोड में आप सबका स्वागत है। आज जिस सच्ची घटना की बात करेंगे वह हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की है। कहानी शुरू करने से पहले दर्शकों को बता दें, आप इस केस को गूगल पर सर्च कर सकते हो। कुंदन बाग के रहस्यमयी और भूतहा होने की बातें बतौर पुलिस रजिस्टर में दर्ज हैं। एक घर जो सालों से वीरान पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में सेकंड फ्लोर पर रोज रात लाइट जलती है और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों से परेशान होकर कई पड़ोसियों ने बीते वर्षों में अनेक बार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। 2002 में एक युवक चोरी के इरादे से घर में घुसा तो उसने देखा कि घर के सभी सदस्य मृत पड़े हैं। 600 गज में फैला एक सुंदर घर कैसे भूतिया बन गया, इसके पीछे की कहानी सुन के आप हैरान हो जाओगे। आइए आपको कहानी से रूबरू करवाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग इलाके में ये घर है। हाउस नंबर 558। 12 मई 2002 को बाला नाम के एक शख्स की नज़र इस घर पर पड़ती है। ये घर सालों से बंद था। बाला को लगता है घर में वह चोरी करे तो हो सकता है वह माला माल हो जाए। रात 11 बजे बाला इस वीरान घर में दाखिल होता है, एक टॉर्च और मास्क के साथ। फर्स्ट फ्लोर पर बाला को कुछ खास नहीं मिलता जो कीमती हो। बाला जब सेकंड फ्लोर पर जाता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह देखता है कि यहाँ पर 3 युवतियों की लाश पड़ी है। बाला घर में चोरी के इरादे से आया था। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। पहले तो वह घर से दूर भागता है, फिर वह कुछ सोचने लगता है। वह सोचता है कि अगर किसी ने उसे देख लिया होगा तो उसके ऊपर 3 कत्ल का आरोप लग जाएगा। बाला फैसला लेता है कि वह पुलिस स्टेशन जाएगा और पुलिस को सब सच बताएगा। 16 मई 2002 को ये शख्स पुलिस स्टेशन जाता है और आप बीती बताता है। वह बताता है कि वह कुंदन बाग के घर में चोरी करने के इरादे से गया था, मगर उसने वहां जाके देखा तो 3 लाशें थी। ये बात सुनकर पुलिस विभाग में तुरंत हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में एसएचओ 2 पुलिस गाड़ियों के साथ कुंदन बाग के उस घर में पहुंचते हैं। घर पूरी तरह से वीरान था। घर के चारों तरफ खुली जगह होने के कारण वह सुंदर और सुनसान होने के कारण डरावना भी था। पुलिस मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसती है। पुलिस सेकंड फ्लोर पर जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। घर में 3 युवतियों की लाश थी जो धीरे धीरे समय के साथ डिकम्पोज हो रही थी। फोरेंसिक विभाग को तुरंत इस घटना की जानकारी दी जाती है। इधर पुलिस बाला को गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस को शक था कि बाला ने ही तीनों का कत्ल किया है और कहीं फंस ना जाए, इसीलिए यह पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस टॉर्चर में बाला स्वीकार करता है कि तीनों कत्ल उसी ने किए हैं। बाला नामक चोर यह सब देखकर सुनकर बुरी तरह से चौंक गया था। यहाँ बाला आया तो था बेचारा पुलिस की मदद करने, मगर यहाँ उल्टा हो गया। बाला पर ही हत्या के आरोप लगा दिए गए। मगर जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो इस बार चौंकने की बारी पुलिस की थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि ये तीनों कत्ल करीब 6 महीने पहले ही हो गए थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में शरीर पर कोई निशान नहीं मिला। हालांकि फोरेंसिक ये क्लियर नहीं करती है कि इनकी हत्या हुई है या नहीं। 16 मई को बाला ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन बॉडी 6 महीने पुरानी थी, यानी कि 6 महीने से तीनों लाश वहीं पड़ी थी। इसका मतलब बाला बेकसूर है। पुलिस बाला पर चोरी का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है, जहां से 10 दिन बाद उसे बेल मिल जाती है। पुलिस केस को सुलझाने और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश करती है। रहस्यमयी मौतों को सुलझाने के लिए और असली कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस इस घर के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है। यहाँ एक बार फिर से पुलिस के पैरों तले जमीन निकलने वाली थी। पूछताछ में पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने कल तो तीनों युवतियों को, यानी कि माँ और उसकी 2 बेटियों को घर में घूमते हुए देखा था। जब पुलिस आस पड़ोस के और लोगों से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने भी घर में घूमते हुए देखा था। पुलिस ने जब और लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 3-4 दिन पहले इस घर में माँ और 2 बेटियों को देखा था। पुलिस इस केस को सुलझाने के चक्कर में खुद उलझ गई थी।
पुलिस को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में और क्लू नहीं मिल रहा था। मजबूरन पुलिस ने तीनों मौतों को लेकर खुद हाथ खड़े कर दिए। कुछ समय बाद पुलिस घर के मालिक का पता लगाती है। पुलिस को पता चलता है कि यह घर 1994 में खरीदा गया था। घर को वशिष्ठ नामक बिजनेसमैन ने खरीदा था, जो यहां अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। 1999 में वह अचानक से गायब हो गया। वशिष्ठ ने अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ दिया था। आस पड़ोसियों का कहना है कि घर में रात को चिल्लाने की भी आवाजें आती हैं, जिसके कारण उनके बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते। इस पर पुलिस का कहना है कि 6 महीने से घर में कोई नहीं है। पुलिस जांच पड़ताल में यह भी सामने आता है कि घर में कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं गई हुई, यानी कि बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि अक्सर रात को 2nd फ्लोर पर लाइट जलती है। जैसे ही ये खबर आसपास के इलाकों में फैली, दूर दूर से लोग इस घर को देखने के लिए आने लगे। मजबूरन पुलिस ने वर्ष 2014 में घर पर ताला लगा दिया। पुलिस के ताला लगाने के बाद ये अफवाह उड़ने लगी कि पुलिस ने ही भूत को देखा है, तभी अंदर नहीं जाने देते। ये खबर जब न्यूज चैनल्स में आई तो भारी तादाद में लोग भूत देखने के लिए घर में प्रवेश करने लगे। 2018 में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए करीब 75 लड़कों को गिरफ्तार किया, जो भूत देखने के इरादे से आए थे। दरअसल भारी मात्रा में लोग इस घर में आते तो पड़ोसियों को भी परेशानी होती थी। इस घर में मिली 3 लाशों को लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इन तीनों की किसी ने हत्या की या फिर इन्होंने सुसाइड किया, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। कुंदन बाग के इस घर का नाम भारत के टॉप हॉन्टेड हाउस में शामिल है। कुंदन बाग की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और केस के साथ, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।